देखो दोस्त, तो हमने जो पढ़ा था वो गिट पुश करना, पुल करना, कॉन्फ़िग करना, नए सर्वर में इनिशियलाइज करता, ये सारी चीजें ना हमने सीख ली थी। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम भाई अपने ब्रांचेस की। ठीक है। गिट मर्ज करने की, गिट हब की मर्ज करने की, ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ना हम भूल जाते हैं, अभी इसको पीडीएफ को भूल जाते हैं। हम अपने पेंट पे आते हैं। वो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, और हमें समझ में भी आएगा बढ़िया। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ भाई दोस्त। वन मोमेंट। ठीक है, फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मास्टर ब्रांचेस क्या होती है ना। व्हाट इज द ब्रांचेस। ठीक है, ये हमें समझना है। सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वो टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब मैं नए चीज पे आ गया हूँ ना। अब मैं ब्रांचेस पे आ गया हूँ, यानी कि ब्रांचेस का मतलब ये है कि अब मैं आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूँ। उसके आगे का बता रहा हूँ कि गिट के अंदर ब्रांचेस कैसे बनती हैं, उसका रोल कैसे होगा। पहले तो ये चीज समझना है। वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ब्रांचेस का रोल क्यों आता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर है ना, एक डेवलपर की बात कर लेते हैं। ठीक है। भाई एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है, एक डेवलपर ये है। ठीक है, ध्यान से देखना। भाई कैसी भी शक्ल बनाइए डेवलपर, शक्ल मैंने अलग अलग बनाऊंगा तीनों की। ये तो फेसबुक पे आया स्माइली। ठीक है, देखो। अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना भाई, ये चीज थोड़ी सी ना समझने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जो आती है हमारी, वो आती है मास्टर ब्रांच, जिस पे अभी हम काम कर रहे थे, है ना। जो कोड आपने लिखा, जो गिट हब पर गया, वो कौन सी ब्रांच में गया, वो मास्टर ब्रांच में गया। अच्छा, ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, ये मुझे चीज समझनी है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल ये देता हूँ। सपोज इंस्टाग्राम का कोई, इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ना। इंस्टाग्राम का हमारे पास कुछ एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट आया, उन्होंने बोला कि हमको भाई इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बनानी है। अब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन कोई छोटी मोटी तो है एप्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशन है। तो उसमें क्या क्या होगा, कोई एक डेवलपर तो काम नहीं करेगा। डेवलपर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7 8 10 डेवलपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम, एक डेवलपर की आपने सुना होगा, एक जावा का होता है, एक एचटीएमएल का होता है, एक वाईएमएल का होता है। ये तो होगी अलग चीज। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ये कौन से डेवलपर होते हैं भाई, फ्रंट एंड वाले और बैक एंड वाले। फ्रंट एंड वाले मतलब जो होते हैं, जो फ्रंट एंड में ग्राफिकल पे काम करते हैं, जो फ्रंट एंड का व्यू देखते हैं। एक होता है बैक एंड वाले, जो बैक एंड में कोड मर्ज करते हैं और आगे जाके पुश करते हैं। राइट। तो अब सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ बैक एंड वाले की। ठीक है, फ्रंट एंड वाले की बाद में बात करेंगे। तो बैक एंड वाला बंदा क्या बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा लॉगिन पेज, है ना। मैं क्या बनाऊंगा, जैसे ये बोल रहा है कि भाई मैं बनाऊंगा लॉगिन पेज। ठीक है, कि फेसबुक दिखना कैसा चाहिए, यानी इंस्टाग्राम या फेसबुक का जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वो एप्लीकेशन की शक्ल कैसी आनी चाहिए, उसका लोगो कैसा आना चाहिए, वो देखना चाहिए सबसे पहले तो। उसका मेन पेज कैसा दिखना चाहिए, आदमी लॉगिन करे, कोई भी एक यूजर, एनोनिमस यूजर उसको लॉगिन करे, तो कलर कौन सा आना चाहिए, ब्लू कलर आना चाहिए। ब्लू कलर के साथ व्हाइट फ्रंट अच्छा लगना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो पेज का लॉगिन ईमेल एड्रेस हम क्या क्या मांगे, ई नेम मांगे, साइन अप मांगे, फॉरवर्ड पासवर्ड हम करेंगे, ये सारा पेज, यानी मेरे को बनाना है लॉगिन पेज। ठीक है। तो ये सपोज करो कि ये लॉगिन पेज बना रहा है ना। और ये बना रहा है आपका लॉग आउट पेज। ठीक है। और कई डेवलपर है, वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं अपना स्टोरेज एरिया, कि भाई यहाँ पर आएगा बंदा, अपना पोस्ट डालेगा, व्यू देखेगा, मैसेज आएगा, लिंक करेगा, लाइक करेगा। उस तरीके से काम चल रहा है। तो अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। ब्रांचेस कैसे, जैसे कि भाई ये हमारी मास्टर ब्रांच है, जहां पर क्या चल रहा है, हमारा कोई कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी एप्लीकेशन चल रही है ना। अब कोई डेवलपर बोला कि भाई मेरे को कुछ चेंज करना है, ये फेसबुक का पेज ना थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है, आगे का लॉगिन पेज।
थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, थोड़ा ट्विटर की तरह दिखे, थोड़ा इंस्टाग्राम की तरह स्मूथली दिखे, तो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। तो तो अगर जो बेस्ट प्रैक्टिस बंदा होगा वो बोलेगा भाई इस मास्टर ब्रांच में ना, आपका मैं बताऊं, इस वाली मास्टर ब्रांच में ना हमारा प्रोजेक्शन चल रहा है, यानी कोड हमारा डेवलप्ड है और वर्क कर रहा है ना, तो मैं इसमें तो चेंजेस आपको करने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर हमारी फेसबुक एप्लीकेशन रुक गई तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। तो यहाँ इस मास्टर ब्रांच में तो चेंज नहीं करने दूंगा, मैं आपको एक नई ब्रांच बना के दे देता हूँ, और उसमें आप करते रहो डेवलप, क्या दिक्कत है। उसने बोला ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अब हमने फिर बनाया यहाँ पर, इस तरीके से हमने ब्रांचेस बनाई, ठीक है। ब्रांचेस में दिखा रहा हूँ कैसे बनेगी आपकी, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़े काम की चीज है ये, ठीक है। सपोज ये हमारी हो गई वो स्टार्ट एरिया, यानी आप इसको बोल रहे हो ये हमारी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। जहां पर कोड, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है और यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मास्टर ब्रांच यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मेन ब्रांच भी जिसको आप बोल रहे हो, आपने जो भी पुश किया वो कहाँ गया, मेन ब्रांच में गया, ठीक है। तो ये तो हो गया काम, लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है, हमारी मेन ब्रांच है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। पुश होने के बाद क्या होता है, हमारा यहाँ पर कोड, यहाँ पर क्या होता है, कोड हमारा रन होता है, ठीक है। यहाँ पर कोड रन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमिट हुआ, बट अब जब भी कोई बंदा आया वो उसने मेरे को बोला कि भाई मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो चेंजेस करना चाहता है तो भाई मैं यहाँ पर थोड़ी आपको दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा आपको, कि ये एक और ब्रांच बन गई आपकी, और इस ब्रांच में आप जाओ, और यहाँ पर आप क्या कर दो, चेंज कर दो भाई, यहाँ पर ये ब्रांच 1 बन गई आपकी, ठीक है। अब वो दूसरा बंदा आया बैकएंड वाला, वो भी मेरे को बोलता है तो ये लो भाई एक और ब्रांच बन जाएगी यहाँ पर, ये ब्रांच 2 बन गई यहाँ पर, है ना। अब जो आप चेंजेस करोगे यहाँ करोगे, यहाँ पर मेरा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब आप ब्रांच, इसमें से ब्रांच निकालोगे तो इसका जो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी आप चेंजेस करते हो वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपकी मास्टर ब्रांच में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब पहली बार आप नई ब्रांच बनाओगे तो ब्रांच का कोड यहाँ पर जाएगा तो सही, कॉपी तो होगा, क्योंकि भाई फेसबुक का कोई बंदा है, उसको अगर कुछ चेंजेस करना है तो सीधी सी बात है, फेसबुक का कोड तो उसे चाहिए चाहिए। ये नहीं कि दोबारा से नया कोड लिखेगा, नहीं, इतनी मेहनत उससे नहीं करानी है हमें। हमें क्या करना है, कोड उसको वन टाइम कॉपी करके दे देना है, जैसे ही आप नई ब्रांच बनाओगे ऑटोमेटिक कोड क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और उसके पास पहुंच जाएगा बेस्ट ब्रांच में। अब उसके बाद वो चेंजेस करेगा, लेकिन जो चेंजेस करेगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यानी कि आपके प्रोडक्शन पे जो काम चल रहा है वहां पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने चेंज किया, यहाँ पर उसने चेंज किया, तीसरा बंदा आया, उसने वो उसने चेक किया, यहाँ पर आके उसने चेक किया, आपकी ब्रांच में कमिट करके चेक किया कि हाँ भाई कोड देखा उसने, फिर अपनी ऊपर वाली टीम से बात की कि भाई कोड तो बढ़िया लग रहा है, और बंदे ने बहुत अच्छा कोड बनाया है, और ये ना बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर ऊपर वाली टीम, हाई लेवल की टीम जाएगी, वो क्या देगी, अप्रूवल देगी, है ना। अप्रूवल मिल गया भाई कि भाई ये इस कोड को डेवलप कर दो। अब क्या करेगा ये बंदा, अब दोबारा से आके यहाँ कॉपी नहीं करेगा, अब वहां पर एक कमांड चलाएगा, सिर्फ पता है क्या है, किट मर्ज कमांड। हाँ, किट मर्ज, क्या होगा, जो कोड आपने बनाया है वो इस वाले कोड में मर्ज हो जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन न्यूली वाली बिल्ड हो जाएगी। लेकिन उसके बीच में अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद ये क्यूए के पास जाता है, वो मैंने चीज आपको बताई नहीं है, वो बाद में बताऊंगा, यानी क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाता है, उसके बाद कोड मर्ज होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में फायदा क्या हुआ, एक तो हमारा प्रोडक्शन चलता रहा, उस पर किसी ने छेड़खानी नहीं की, कमिट हमारा चलता रहा, पुश चलता रहा, जो हम काम कर रहे हैं वो चलता रह रहा है यहाँ पर, वो अलग चीज है। लेकिन ब्रांच बनने से क्या फायदा हो गया, पहली ब्रांच बनने पे जो भी चेंजेस कर रहे हो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप मतलब चेंजेस कर रहे हो, लेकिन इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। और जितने लोग चाहे चाहे 100 ब्रांचेस बनाए, 100 बार चेंज करें, कोई फर्क नहीं है। लास्ट में आके बस कोड कोड को मर्ज कर दो, गिट मर्ज करोगे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर मर्ज हो जाएगा और आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था बेनिफिट ब्रांचेस का। इसलिए बोल रहा था कि ब्रांचेस क्यों काम में आती हैं, है ना। तो ये ब्रांचेस का रोल था जो थ्योरी में अभी मैंने आपको समझाया कि भाई ये ब्रांचेस का रोल इस तरीके से काम करता है, बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन अब इसकी कुछ कमांड्स नहीं है, ठीक है। कुछ कमांड्स क्या है, सबसे पहले कमांड्स को करने से पहले प्रैक्टिकल पार्ट पे आज मूव ऑन नहीं कर रहे अपन।
आज कुछ ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस ये हमने पढ़ा, ये अब हमने थ्योरी सेशन में। अच्छा, मैं थ्योरी इसलिए थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से वर्क करते हैं ना, वो आपको समझ में आना चाहिए एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो जरूरी है। अगर मैं आपको यही थ्योरी पढ़ा दूंगा इंग्लिश में पढ़ के, आप भी चले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन रोल तो समझ में आना चाहिए ना कि किस व्यक्ति का कहाँ पर रोल है और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, राइट। चलो, तो गिट के बारे में क्या है, आइसोलेटेड फीचर। इसमें क्या मिल रहा है हमें, आइसोलेट हो रहा है, यानी फीचर क्या हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है ब्रांच टू इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इज क्रिटिकल प्रैक्टिस फॉर माय सीरियस डेवलपर, है ना। यानी कि वो एक प्रैक्टिस है किस लिए, यानी डेवलपर अपने कोड को एक सीरियस तरीके से डेवलप कर रहा है, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस में, नॉट मास्टर ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच। एट सम पॉइंट, अगर हम कुछ सम पॉइंट करें, अ पीसेस ऑफ कोड, यानी उस कोड को पीसेस में बांट दिया आपने, ठीक है। विल रीच अ स्टेट, है ना, स्टेट को रीच कर रहे स्टेजिंग एरिया में, वेयर यू विल वांट टू इंटीग्रेट, यानी कि अगर आप कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हो विद द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपका बचे हुए प्रोजेक्ट के बारे में है। दिस इज वेयर द गिट मर्ज कमांड कम्स इन द पिक्चर, ठीक है। तो यहां पर आएगी पिक्चर में आपकी गिट मर्ज, लेकिन वो बाद में। अब सपोज करो बिफोर मर्ज, यानी मर्ज करने से पहले, ये क्या थी आपकी मास्टर ब्रांच, ठीक है। चेंज जीरो, आपने चेंज यहाँ पर किया, ठीक है। ये मास्टर ब्रांच यहाँ पर आपकी वर्क कर रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। पोस्ट फिक्स यहाँ से जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चल रहा था आपका, राइट। देखना ध्यान से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मास्टर ब्रांच में ये C2 पे चल रहा था पहले, है ना। ये देखो, ये होस्ट फिक्स, यानी कि बिफोर मर्ज पहले ऐसे चल रहा था। यानी कि आप क्या कर रहे थे, कोड लिख रहे थे, कोड कमिट हो रहा था, मास्टर यहाँ से ले रहा था आपका, ठीक है। यानी कि चेंज जीरो से। आफ्टर मर्ज होने के बाद ये क्या आ गया, C2 से C3 पे आ गया दोस्त आपका। यानी कि ये यहाँ पर वर्क कर रहा था, कमिट वन था, कमिट जीरो, कमिट वन, कमिट टू, यहाँ पर मास्टर ब्रांच से कनेक्ट था। जैसे ही मर्ज हुआ कोड, वो C3 पे आ गया, यानी वो मास्टर पे अब काम कर रहा है। यानी कि जो मैंने समझाया वो ज्यादा सही था, PDF में इतना नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। बट उसमें जिस तरीके से मैंने आपको फ्लो बना के दिखाया था वो बहुत अच्छा फ्लो था। उसमें आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। उसमें सीधी सी बात है कि उसमें मेन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच बन रही है, जो भी आप चेंज कर रहे हो उसके बाद उसको कोड को मर्ज कर दो। तो वो कमिट 2 पे आ रहा था, अब कमिट 3 पे आ गया, बात खत्म, ये मास्टर ब्रांच से कनेक्ट हो गया, बात खत्म, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है पूरा पूरा, ठीक है। इसमें एक और मेरे पास PDF था, ब्रांचेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस, git and version isolated, this one, this is the same, one moment. Revert, what is revert? Revert is about a view of the changes reset, नहीं ये बात की बात है, ये अभी बात नहीं करेंगे। रिवर्ट 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 नो, ये अभी बात नहीं करेंगे। तो थ्योरी सेशन खत्म हो गया, बट मेरे को अब आपको कुछ कमांडें बतानी है, ठीक है। वो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कल का थ्योरी सेशन की मास्टर ब्रांच से हम अलग अलग ब्रांचेस कैसे बनाएंगे, ब्रांचेस के अंदर कोड अप्लाई कैसे करेंगे। कोड अप्लाई करने के बाद हम कोड उस मास्टर ब्रांच से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूली ब्रांच हम बनाएंगे वो देखेंगे, न्यूली न्यूली यूजर्स के कनेक्शन देंगे। उसके बाद हम गिट मर्ज करना सीखेंगे, कोड मर्ज करना सीखेंगे कि उस कोड जो हमने बनाया है वो परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, आइसोलेट हो रहा है, और आइसोलेट होने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, उसको मर्ज कर देंगे अपने प्रीवियस वाले कोड में। तो वो हम देखेंगे कि प्रीवियस वाला अब उससे ज्यादा बेटर हो गया, वो चीज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस वाला कुछ कमांड्स हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा, जैसे कि गेट मर्ज कमांड है जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हेल्प लें, ठीक है। जैसे आप सर्वर के अंदर जाओ तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, या दिस वन, मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा इसकी, गिट मर्ज की और गिट, तो ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। ग्रो मार्क, TV और कमेंट हिस्ट्री, यानी कि ब्रांच की बात करूंगा, कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट निकालना है, लिस्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। डिलीट ब्रांच करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि भाई ये
आपने कोड बनाया, ये इतना परफेक्ट नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं मर्ज करने से पहले इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं है। सो यू कैन डिलीट द ब्रांचेस एज वेल। कमिट करेंगे, रिकॉर्ड चेंजेस टू बिजनेस रिपोजिटरी, कमिट करना सीख गया, मर्ज करना सीखेंगे, ज्वाइन टू और मोर डेवलपमेंट, क्या, ज्वाइन टू और मोर डेवलपमेंट स्टोरीज टुगेदर, यानी कि आप पुराने वाले कोड को नए वाले कोड से मर्ज करना चाहते हो, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन और ज्यादा अच्छी दिखे, जो आपने नए कोड में चेंजेस किए हैं। ठीक है, सो यू कैन मर्ज द कोड एज वेल। ठीक है, रीबेस देखेंगे, री अप्लाई टू द कमिट्स, रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट करंट हेड, यानी पुराने करंट हेड को वापस लाना है, रीसेट, यू कैन रीसेट। इफ यू वांट टू स्विच एनी ब्रांचेस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो स्विच। ठीक है, उसके लिए कमांड होती है, ब्रिंच गिट चेकआउट कमांड होती है उसके अंदर, गिट चेकआउट, और किस ब्रांच में जाना है उस ब्रांच का नाम, दैट्स इट। ठीक है, टैग आप देख सकते हो, क्रिएट, लिस्ट, डिलीट, वेरीफाई टैग ऑब्जेक्ट ऑन साइन रूटर विद द जीपीजी की एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांचेस के बारे में बात है, कमांड की मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कमांड यूज करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। ठीक है, तो अब तक के लिए लेक्चर खत्म है। ठीक है, और जो कल वाला इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया आपका, ब्रांचेस की थ्योरी सेशन भी कंप्लीट कर लिया आप अपना। कल हम ब्रांचेस के ऊपर इस बात करेंगे कि कैसे उस प्रैक्टिकल पार्ट को मूव ऑन करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम थोड़े से एक आध चीज और गिट का रह गया, एक दो, डे 2 या डे 3 और रह गया होगा, वो कंप्लीट करने के बाद हम नई चीज के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो डेवऑप्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस चीज में ना सारी चीज पढ़ेंगे। यहाँ पर लिनक्स भी आएगा, एडब्ल्यूएस भी आएगा, गिट भी आएगा, कुबरनेटिस भी आएगा, टेराफॉर्म भी आएगा, बिटबकेट भी आएगा, गिट क्लोन सब आएगा आपका, मतलब जो भी डेवऑप्स के टूल हैं वो सब पढ़ेंगे हम, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। वो पूरा एक एक चीज एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। ठीक है दोस्त। Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but